नमस्कार। तो आज हम बात कर रहे हैं नए साल की शुरुआत पर। अक्सर लोग सोचते हैं ना कि कैसे पुरानी आदतों को या कहें कि पुराने संस्कारों को पीछे छोड़ें, एक नई शुरुआत करें सही मायनों में। हमारे पास संस्कारों की योग अग्नि नाम के स्रोत से कुछ बहुत दिलचस्प बातें हैं इस पर। यह स्रोत नए साल पर 3 तरह की मुबारकबाद देता है, नए जीवन की, नए युग की और नए साल की। लेकिन यह सिर्फ कैलेंडर बदलने की बात नहीं है, है ना? इसमें एक खास कॉन्सेप्ट है संगम युग का। स्रोत कहता है ये एक छोटा सा समय है पुराने और नए के मिलन का। कहा गया है कि ये भगवान और बच्चों के मिलने का समय है। ऐसा किसी और युग में नहीं होता जी। और इसी संगम के समय ये स्रोत एक बहुत अहम सवाल भी उठाता है कि भाई किन पुरानी बातों को, खासतौर पर किन पुराने संस्कारों को हमें विदाई देनी है। क्योंकि इसी विदाई से मतलब सच्ची मुबारकबाद का रास्ता खुलता है जी। और सबसे सूक्ष्म बोझ वो इन्हीं पुराने संस्कारों का बताया गया है। हो सकता है दुनिया का या पुराने रिश्तों का आकर्षण शायद कम हो गया हो, लेकिन ये जो गहरे संस्कार हैं, जैसे व्यर्थ सोचने की आदत, स्रोत में जिसे व्यर्थ संकल्प कहा गया है, वो आदतें कई लोगों में अभी भी हैं, काफी पक्की। हाँ, ये बात तो सही है। और लोग इनसे तंग भी हैं, छोड़ना भी चाहते हैं, कोशिश भी करते हैं, पर ये पूरी तरह खत्म क्यों नहीं होते, यही सवाल है। तो चलिए इसी पर थोड़ी और बात करते हैं। ये पुराने संस्कार इतने मजबूत क्यों हैं और स्रोत इनको मिटाने का क्या तरीका बताता है? बिल्कुल। यहीं पर योग अग्नि की बात आती है। स्रोत का कहना है कि सिर्फ याद करना या परमात्मा से शक्ति लेने का अभ्यास वो शायद काफी नहीं है। योग को एक तपस्या का, एक अग्नि का रूप देना होगा। अग्नि का रूप मतलब? हाँ, जैसे एक मिसाल दी है स्रोत में, रावण को सिर्फ मारा नहीं जाता, उसे जलाया जाता है ताकि उसका कोई निशान न बचे। अच्छा। वैसे ही पुराने संस्कारों को सिर्फ कुछ देर के लिए दबाना या बेहोश करना नहीं है, उन्हें योग की इस अंदरूनी अग्नि से जलाकर राख, भस्म करना है। अच्छा। ताकि उनका नाम निशानी मिट जाए, जड़ से खत्म। अच्छा, तो ये सिर्फ सप्रेशन नहीं है, ये तो पूरी तरह एलिमिनेशन की बात हो रही है। लेकिन ये योग अग्नि ये काम कैसे करती है? इसका बेसिस क्या है? इसका आधार एकाग्रता की शक्ति बताया गया है। एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। जी, मतलब इतनी मानसिक एकाग्रता और दृढ़ निश्चय हो कि आपने संकल्प किया, यानी पक्का इरादा किया, और वो संस्कार भस्म हो गया। अच्छा। इसी तीव्र फोकस्ड विल पावर को योग अग्नि कहा गया है। ये सिर्फ इच्छा नहीं, ये एक तरह का शक्तिशाली मानसिक एक्शन है। संकल्प किया और संस्कार भस्म, यह सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये एकाग्रता की शक्ति लाना कितना आसान या मुश्किल है? रोजमर्रा की जिंदगी में मन तो बहुत भटकता है। हाँ बिल्कुल, ये चुनौती तो है ही, और इसीलिए स्रोत मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की बात करता है। मास्टर सर्वशक्तिवान? हाँ, इसका मतलब है अपनी आंतरिक शक्तियों का मालिक बनना। सिर्फ इच्छा करना नहीं, बल्कि अपने मन, बुद्धि, कर्मेंद्रियों पर ऐसा कंट्रोल पाना कि वो आपके संकल्पों का तुरंत पालन करें। जैसे मालिक का आदेश मानते हैं, जैसे कोई राजा हुक्म दे और सेना फौरन वैसा करे, उस तरह का कंट्रोल। अच्छा, अपनी आंतरिक शक्तियों का, अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक बनना, ये तो काफी गहरी बात है। क्या स्रोत में इससे जुड़ा कोई अभ्यास या प्रैक्टिस भी बताई गई है? हाँ, एक तरह का 3 महीने का होमवर्क या कहे आत्मनिरीक्षण सुझाया गया है। 3 महीने का? हाँ। क्या करना है उसमें? ये जांचना है कि क्या हम इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में टिक पाते हैं, क्या हम अपने पुराने संस्कारों को हुक्म देकर रोक पाते हैं, या फिर बीच में अलबेलापन आ जाता है। अलबेलापन मतलब? थोड़ी लापरवाही या टालमटोल, बहाने। हाँ बिल्कुल भाई, क्या हम बिना किसी बहाने के अपने संकल्प पर टिक पाते हैं, ये जांचना है। तो लक्ष्य हुआ स्वराज्य अधिकारी, राजा बनना। मतलब पहले खुद पर राज करना सीखना, अपने मन पर, अपनी आदतों पर। दुनिया पर राज करने से पहले खुद पर। बिल्कुल, और कमजोर राजा नहीं बनना जिसका हुक्म कोई माने ही ना। ऐसा राजा जिसका आदेश चले। और प्रेरणा के लिए स्रोत में ब्रह्मा बाप का उदाहरण दिया गया है। उन्हें त्याग, तपस्या और सेवा का प्रैक्टिकल रूप माना गया है।
उन्होंने अंत तक जो सोचा वही कहा और वही करके दिखाया। संदेश सीधा है, फॉलो फादर, उनके जैसा बनो। समझ गया। तो ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल करने वाली बात है, एक्शन पर जोर है। स्रोत में कोई और खास बात है इस सिलसिले में? जी, एक वरदान का जिक्र है कि सदाकाल का अटेंशन, मतलब निरंतर जागरूकता, वही सदाकाल की विजय और राज्य भाग्य दिलाता है। और एक स्लोगन भी है, सेवा में जी हाजिर कहना ही स्नेह का, प्यार का सच्चा सबूत है। ये दोनों बातें भी उसी कमिटमेंट और एक्टिव रहने की तरफ इशारा करती हैं। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ देखें, योग अग्नि, संस्कारों को भस्म करना, मास्टर सर्वशक्तिवान बनना, स्वराज्य पाना, ब्रह्मा बाप का उदाहरण, ये वरदान और स्लोगन, तो इसका सार क्या निकलता है? मुझे लगता है कि ये श्रुत व्यक्तिगत बदलाव पर बहुत गहराई से फोकस करता है ना? सिर्फ सतह पर नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ये अंदरूनी सफाई और मजबूती की बात है, एम्पावरमेंट की बात है। और अंत में एक बहुत सोचने वाली बात भी छोड़ता है स्रोत। क्या? स्रोत पूछता है, क्या विश्व कल्याण का कार्य पूरा हो गया है? अगर नहीं हुआ है तो बाहरी बदलावों का, जिसे स्रोत में कहीं कहीं विनाश भी कहा गया है, उसका इंतजार करने के बजाय क्या पहले खुद को पूरी तरह तैयार करना, एवर रेडी बनाना ज्यादा जरूरी नहीं है? ये वाकई सोचने वाली बात है कि हमारे अपनी तैयारी का और बाहर की दुनिया में जो बदलाव आ रहे हैं या आने वाले हैं, उनके बीच क्या कनेक्शन है, क्या गहरा नाता है। इस पे जरूर सोचा जा सकता है।